ਓੰਕਾਰ सतनाम पुरख निर्भव अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच को ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कार सत। राम पदार्थ पाए की पढ़ियो कबीरा गांठ ना खोड़ नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोड़ नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोड़ बोलो जल्दी कर की गल नाम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खो कहंदे इस नाम पदार्थ दी गठ खोलना ये ना खोल ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਬੀਰਾ ਇਹਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਖੋਲ ਅੱਗੇ नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोह ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ ਕਬੀਰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ ਨਾ ਹੀ ਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ महासंपड़ पाठ रखा है एक भी आदमी नहीं वाशम का अंदर महासंपड़ में नहीं पट्टन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोड़ इसका कोई गाहक ही नहीं हैगा इसकी कीमत नूं कोई नहीं जानता और लंगर की सेवा में हमारे जब महासंपड़ चलता है 20-30 जो मातावां माता बहनाएँ वो पाठ में लगती हैं और 20-21 दिन के लिए घर बार छोड़ देती हैं रहकर खाना पकाना और कृपाण पर पहरा देना एक सुखमनी का पाठ चलता रहे खाने के पास एक माला का चलता रहे और कोई भी उस खाने के पास ना आए उस एरिए में कोई भी नहीं आ सकता पैरे में कृपाण में एक माता खड़ी होती है वो लंगर भोजन अमृत बन जाता है जब वो पाठी सिंह छकते हैं तो उनका मन वाणी में लगता है जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन माड़ा अन्न खाने से मन गुरु चरणों में नहीं लगेगा ऐसे ही एक साखी है इतिहास में कि रामानंद जी के एक ब्रह्मचारी सेवक थे वो मंग के लेके आते सी शहर से
हुक्म सी थोड़ा थोड़ा आटा लेना है, जे कोई ज़्यादा डाले तो नहीं, थोड़ा चुटकी चुटकी। उस चुटकी चुटकी आटे में भोजन तैयार किया जाता सी और छान के उसको पका के उस खाने को और परोस के रामानंद जी उसमें पहले भोग लगाते सी भगवान को और बाद में आप खाते सी। उसमें एक आदमी की ड्यूटी थी, अच्छी तरह सुनना, थोड़ा जा अगे हो जाओ, बैठ जाओ, जड़ी संगत पिछे आए एक आदमी पहरे ते खड़ जा करो, जड़ा पिछे आए पिछे बैठता जाए, बाकी आगे हो जाओ सारे। माइयाँ भी भाई आगे हो जाओ, पीछे रुक जाओ थोड़े, हाँ थोड़ा थोड़ा हो जाओ, कोई नहीं आगे हो जाओ, कैमरे तो पास हो जा साइड से, बिच नाम ही जाए, इधर हो जा, जाए तो पासे हो जा, जाए इधर हो जा, ठीक है। एक आदमी की ड्यूटी थी कि तुमने मांग के शहर से आटा लेके आना है और एक एक चुटकी, उसमें जितने ब्रह्मचारी सेवक थे वो भोजन करते सी और वो भोजन फिर उनके गुरुदेव रामानंद जी खाते सी और बाद में जितने शिष्य वो उसमें प्रसाद लेते सी। एक आदमी की ड्यूटी सी मांग के ले आने की, गांव से शहर से। एक ही ड्यूटी सी कि तुम्हें इसको साफ करके छान के राम नाम जपते हुए इस आटे को छान के गुनना है। और एक आदमी की ड्यूटी थी कि तुमने इसकी रोटी पकानी है। और एक सेवक की ड्यूटी थी कि जब लंगर तैयार हो जाए तो परोस के पहले भगवान का थाल तैयार करके भोग लगा के फिर रामानंद जी आप खाते सी। उसमें एक ही परोसने की ड्यूटी सी, एक ही उसको छान के बनाने की। जितने सेवक सी उनके जो सेवा करते सी। और रामानंद जी दे सेवक ब्रह्मचारी बरसात में गिर गए, आटा डुल गया और एक सेठ ने बुलाकर पूरा आटा दे दिया उन संतों महापुरुषों के लिए। वो आटा लेकर सेठ से लंगर बना के और भोग लगा के रामानंद जी ने खाया, मन न जुड़िया। उसमें पाप की कमाई सी। गुरु नानक देव जी ने मलक भागों का भोजन प्रवान नहीं किया और भूमिये चोर का। ऐसे भी उसका ही प्रसाद प्रवान किया जिसमें किरत कमाई ते नाम जपते हुए गुरसिख सी, किरत करने वाला सी, उसका भोजन गुरु नानक साहब ने किया है। बाबा नंद सिंह जी भी ऐसे ही भोजन करते सी। इसलिए ये प्रसादा तैयार होता है पाठी सिंहों के लिए मर्यादा से। माइयाँ बीबियाँ में सेवा में लगती हैं, 20 आ जान, 25 आ जान, कितनी आ जान, पूरे दिनों के लिए। जैसे साधु रहते हैं ऐसे वो रहकर आश्रम में
20 दिन के लिए सेवा करती हैं। और 20 दिन के लिए जितने लोग पैरा लगाने वाले, अंदर पैरे में पाठ करने वाले, हाथ पे खाना और ऋषियों साधुओं जैसे बन के रहना 20 दिन के लिए। और 20 दिन का फल 40 दिन का मिलता है। दिन रात की गिनती होती है। ये चालीसा है। ये इतना बड़ा महासंपड़ पाठ, ये ही महासंकट को काट सकता है और नहीं कोई। बड़े ऊपर ये विपता आएगी, कई डेरियों पर आएगी, कई संतों पर आएगी, कई ज्ञानियों पर आएगी और कई लोगों पर आएगी। अभी विपता का समय है। पूरा भारतवर्ष की, पूरी दुनिया के हाथ खड़े हो जाएंगे इस विपता में, क्योंकि परमात्मा की कृपा है। ये विपता नहीं टलने वाली। इस विपता का इलाज भी नहीं नाम के बगैर, सिमरन भजन के बगैर कोई इलाज नहीं। जितने राजे हैं सबको राज नहीं मिले, इनको पापों की सजा मिली है। इनके राज में बहुत जे 20 सम्मत में बहुत ऐसियां घटना होंगी, भूकंप चाल आने की और पानी बरसात ज़्यादा गिरने की, समुद्र के चढ़ने की, ज़्यादा अग्नि की, ज़्यादा हवा की। ये सभी क्रोपी करेंगे जितने भी देवते हैं, पवन देवता, अग्नि देवता क्रोपी में आ जाएगी। धरती माता भी क्रोप हो जाएगी और सूर्य चंद्रमा भी क्रोप हो जाएंगे, रुत भी बदल जाएगी। ये बहुत विपता आने वाली है, एक खत्म होने वाली विपता नहीं है। और बड़े बड़े इसमें की मारे उठा जाएंगी, छोड़ेगी नहीं किसी को। इस विपता के बचने लिए हमें गुरुजी महाराज के अरदास करके हुक्मनामा लिया कि दुनिया की पूरी विपता खत्म हो जाए। हम सब मिलकर बहुत संपड़ पाठ जब तब कराएंगे संगतों से। आगे से जवाब मिला कि ये विपता नहीं खत्म होएगी, विपता तो आएगी। ये टलने वाली नहीं किसी पाठ से, किसी सिमरन से, किसी से भी। इसको वो आप ही टालेगा, वो आप ही प्रकट होएगा परमात्मा, और किसी के करने वाली नहीं है। तुम अपने बचाव के लिए पाठ करो। हमारे को हुक्म हुआ, जो जो तुम पाठ करोगे, सिमरन करोगे, जो जो तुम्हारे साथ करेंगे उनका बचाव हो जाएगा। पर विपता तो बहुत पुरजोर से आएगी। ये पूरी दुनिया की विपता है, एक देश की नहीं, एक इलाके की नहीं। ये पूरी विपता पर आए, दुनिया पर आएगी। काम नहीं चलेंगी, क्या खाएंगे? जितने पाठी रागी उनको क्या देंगे? कोई दसवंत नहीं देगा, कोई पैसा नहीं आएगा। जितनी देर चलता है काम चला लो, कि इधर से माया ले लो, इधर से मंगा लो, कीर्तन करके मंगा लो, पाठ करके ले लो, और कोई दसवंत का नाम करके ले लो। जैसे मर्जी माया इकट्ठी कर लो। हम बड़े कम करते हैं, ले जाओ माया इकट्ठी करके। हम परोपकार करते हैं, हम लोगों को बांटते हैं। माया इकट्ठी के सिलसिले है, इसमें कोई नाम नहीं, कोई परोपकार नहीं है। ये सब माया के सिलसिले हैं। ये चलेगी नहीं, ये नहीं चलेंगे। दुनिया के पास नहीं धन होएगा तो कैसे दान करेंगे? अब भाषण में प्राला किया संगतों के साथ मिलके, तो कबीर जी का श्लोक आगे आ गया। श्लोक में लिखा है कि नाम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल। ये नहीं खरीद करने वाले, ये इसको नाम नहीं चाहिए, इसको तो अब लंगर तैयार चाहिए। अब
मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम जाते हैं। ऐसा है, हमने देखा है इधर कि हम लंगर तैयार हो गए खाकर हम जाते, नहीं तुम लेट दोगे तो हम चले जाते हैं, हम घर से खाएंगे। जी संगत जा रही है, लंगर बताओ जी, लंगर बताओ। बस लंगर का सिलसिला है, कीर्तन पाठ तो किसी को जरूरत नहीं। अब महासंकट में एक भी नहीं है, और महासंकट में 20-21 दिन सरकार किसी को बंद करेगी, बंद होने के लिए तैयार है। घर से उठा के ले जाएगी तो तैयार है सभी, पर इधर नहीं आने को तैयार, पाठ में लगने को कोई तैयार नहीं। नहीं पट्टन, नहीं पारखू, नहीं गाख, नहीं मोड़। आगे श्लोक पढ़े। कबीर तास्यों प्रीत कर जाको ठाकुर रा। पिछले बोल। राम है, तू नाम बोलिए, राम पदार्थ पाए। कोई आए मिलेगो गा को लेगो महंगे मोह। कबीर साहब को पूरा ज्ञान सी, ये बाणी ज्ञान की है कि कैसे दुनिया, कोई गाहक है इसका ग्राहक के ठाठे बागे वाले ही नहीं। हाँ पढ़े। कबीर राम रतन मुख कोथरी पार किया गए खोल। कहते राम रतन जो है ना, ये पारखू आगे खोल। कोई दिन पहले हम बढ़िया फल फूल सब्जियां लेके आए सी, तो सभी आगे सी खरीदने वाले। आज हम नाम लेके आए हैं, माँ संपट पाठ सिमरन का सौदा ये खोला है हमने। आज इसकी दुकान खोली तो एक भी ग्राहक नहीं है। किन्हीं मंजिया कांसी तांबा, किन्हीं लोग सुपारी, संत हो मंजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। सिर्फ 1-2 आदमी है, टोनी जी ने और टीटू जी, जिस सेवा के लिए तैयार है कि हमारे को किधर लगा दो, हम 12वीं प्रबंध सेवा करेंगे। इनका बेटा नाल और टीटू है, और तीसरा आदमी हमारे को नजर नहीं आया तुम्हारे में कि कोई आके बोल दिया कि हम सेवा को तैयार हैं, हम लगेंगे पाठ में। ये दोनों बोल रहे भी जिधर मर्जी हमारे को लगा दो। एक सेवादार है इधर का रहने वाला कालू, और तो कोई है नहीं तुम्हारे से, कोई ड्यूटी नहीं। जर्मन हमारे को कहने लगा कि सिंधी लोगों के केस काटे होते नहीं, आप अमर छका के पाठ में लगाना। मैं कि हम इनको भी लगा देंगे, इनको लगाएंगे। सिंधी लोग हैं, गुरु नानक साहब को मानते हैं कि ये रोम काटते ऐसे रखते, और इनमें जैसे जैसे कोई सिक्खी में प्रवेश कर लेता है। पर ये लोग शुरू से ऐसे हैं, गुरु करके प्यारे हैं। हम इनको पाठ से लगाएंगे, ड्यूटी देंगे पैरे की कृपाण की, पर कोई लगने को तैयार नहीं, सेवा करने को तैयार नहीं। काम बंद हो जाएंगे तो फिर जब ये केस ज़्यादा बढ़ेंगे कि तुम्हारी दुकानें खुलेंगी, व्यापार चलेगा। नाम के बगैर कोई इलाज नहीं इसका। बड़े बड़े लोगों को आने वाली है ये, हम भी नहीं गारंटी दे सकते अपनी। हम ही कलयुगी के अंदर रहने वाले हैं, कलयुगी जीव हैं।
हमारी क्या गारंटी? पाठ करते हैं, भगवान आगे अरदास करते हैं कि कृपा करो हमारे को इस विपता से बचा के रखना, तो मर्जी परमात्मा की है, भगवान की है। हमारी क्या गारंटी है? हमारे रहने वाले सेवकों की बस आसरा है गुरु का, नाम की ओट है, और उसने लाज रखनी है अपने नाम की। जैसे कृपा करनगे सतगुरु जी नाम आपे नाम जपावे प्यारा, पैज रखे सेवकां दी। पढ़ दो। आप नाम जपावे प्यारा, पैज रखे सेवकां दी। आप नाम जपावे प्यारा, पैज रखे सेवकां दी। पावे प्यार आप नाम जपावे प्यारा, पैज रखे सेवकां दी। आप नाम जपावे प्यारा, पैज रखे सेवकां दी। पैज रखे सेवकां दी, पैज रखे प्यारियां दी। पैज रखे सेवकां दी, पैज रखे सेवकां दी। आज दुनिया में गुरुद्वारे बनाने सिखलाए जाते, हमारे को ऐसे बांधते हैं, उसमें कीर्तन करने, ऐसे कीर्तन होते, ऐसे लंगर चलते, ये सब कुछ, ये सब की सिखलाई चल रही है। पर नाम जपने की सिखलाई तो संतों महापुरखों के पास, कि नाम कैसे जपना है। पूरी रात की रहन सबाई होती है, नाम जपना है। 20-21 दिन के महासंपट पाठ होते हैं, नाम जपना है। 11 दिन के महासंपट पाठ होते, अंदर रहकर नाम जपना है। ये नहीं कोई सिखलाएगा, बस थोड़ा बहुता खड़का दड़का करके खाने पीने जोगा काम कर लो। रोटियां कारण पूरे ताड़, ये जो ताड़ बजते हैं ना, बाजा तबला के, ये रोटी के लिए बजते हैं कि लंगर पानी मिल जाएगा, बस खाओगे जाओगे घर को। भक्ति का किसी को नहीं पता कि सुबह 2 बजे उठ के स्नान करके मूल मंत्र का जाप करना है, वैगुरु मंत्र का जाप करना है, ध्यान गुरु के चरणों का लगाना है, और कीर्त कमाई करनी है। कीर्त कमाई में दसवंध निकालना गुरु के नाम का, और अच्छी जगह पर लगाना उसको। इसका कोई हमारे को ज्ञान नहीं है। बहुत लोग हैं तुम्हारे से दसवंध लेने वाले, साखियाँ सुना के, ऐसी वैसी बातें सुना के दसवंध निकाल दो तुम अपना, हमारे को दे दो। बहुत लोग हैं, सभी बोलते इधर ले आओ, हमारे ले आओ, हमारा बड़ा स्थान है, हम अच्छे काम कर रहे, हमारा हक बनता है, हमारा बड़ा गुरुद्वारा है, दसवंध इधर को ले आओ, इधर को ले आओ। ये माया खींचने वाले बहुत लोग हैं। तुम निकालोगे दसवंध, वो लेके जाएंगे, तो नाम उनका होएगा कि बड़ा परोपकार किया, बड़ा दान किया। ये सिलसिला चल रहा है। पर कितना को उसकी दरगाह पर हाजिरी लगती है, क्या प्रवान होता है, क्या नहीं प्रवान होता, ये तो गुरु जी बताएंगे। हमारे को तो सभी दिलासा देकर आप बोलेंगे तुम्हारा सचखंड में महल तैयार हो गया, अब तुमने हमारे को एक महल दान किया है, तुम्हारा सचखंड में महल तैयार है। पता नहीं उसको सचखंड में प्रवेश होने के लिए जगह मिले कि ना मिले, महल तो उनका तैयार है जो मांगने वाले हैं।
ये सिलसिला चल रहा सारा। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते नाम जपो भाई, नाम जपो। एक बड़ा सेठ शाहूकार पैसे वाला बाबा नंद सिंह जी ये बेनती करने लगा कि हम तुम्हारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना देंगे, शीश महल बनाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा पत्थर लिया कर लगाएंगे और सोने के कलश चलाएंगे, बहुत अच्छा स्थान बनाएंगे, हमारे पास पैसा बहुत है। बाबा जी कहने लगे किसके लिए? इतना तुमने पैसा लगाना है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, किस लिए लगाना है? जी हमारा दरगाह में भड़ा हो जाए इसलिए लगाना है। कहते भड़ा ता तुम्हारा, जब तुम्हारी मौत होए एक हड्डी तुम्हारी लेकर तुम्हारा परिवार आ जाए तो इधर चरणों में एक हड्डी रख के अरदास करनगे तो तुम्हारा भड़ा हो जाएगा। इतने में लाखों करोड़ों रुपये लेकर भड़ा किया तो क्या किया? ये तो नाम से होएगा। बाबा जी आज्ञा दो बनाने की। बाबा जी कहने लगे नाम जप रहे हैं सभी, हमारे संगी साथी सगल तराई, सारे नाम जप रहे हमारे संगी साथी, और इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि गुरुद्वारा कैसे बढ़ेगा, कलश कैसे लगेंगे, इतना बड़ा ये सारा कैसे होएगा। हमारे को तो नाम जपने की चिंता है, ये तो बाद में बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। गुरु रामदास जी महाराज ने अमृतसर में कृपा करी, सारे गुरसिखों ने नाम जपया, सिमरन किया, भजन किया। अब गुरु रामदास के घर का काम रुकता ही नहीं। लोड़ तो नाम जपने की, सिमरन करने की, माया इकट्ठी करने की जरूरत है नहीं। माया से कुछ भी नहीं होने वाला। माया से तुम्हारे गल में फाहा पड़ने वाला है। इस माया में तुम्हारे गल में संगल पड़ने वाला है। जिस माया के पीछे लगे हो ना, हर जुगती से माया इकट्ठी करते हो, ये तो तुम्हारे फाहा पड़ने वाला है। इस माया से कोई नहीं होने वाला। होने वाला है तो नाम से होने वाला है, सिमरन से, भजन से। नाम जपया बाबा नंद सिंह जी ने। देख लो इधर उधर कितने लंगर, कितनी इमारतें, कितनी बिल्डिंग, कितना अच्छा नानक सारम। ये नाम का प्रताप है। माया इकट्ठी कर लेते बाबा नंद सिंह जी, बहुत कर लेते, पर कोई भी नहीं होने वाला सी। गुरु नानक देव जी कहने लगे मोती दा मंदिर उसरे, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन ये पावे चाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हों के बड़ा खाना। भाई नाम की कीमत नहीं, कोई भी नाम की कीमत नहीं पा सकता। मोती इकट्ठे कर लो, मंदिर कर लो, माया इकट्ठी कर लो, जितने मर्जी चला दो। आज कल कहते आपसी गाफुल फाही पैर। आजकल तुम्हारा फाही में पैर फंसने वाला है। माया को इकट्ठी करने वाले, जुगती लगाने वाले, दूर दूर तक सिलसिले बनाने वाले, जितना सिलसिला है सब माया का। कोई नहीं है परोपकार नाम का, नाम है परोपकार का, नाम है सब पाठ पूजा कीर्तन का, तो बीच में तो माया का ही व्यापार है। पढ़त वाचे पोथियां माया का व्यापार। आजकल
गाफल फाई पैर पिछली अद्धी पंक्ति। हमने क्या भी जो लगने शौक ही नहीं, तो जेड़ा हमने बाजार लगाया है ना महासंपट का, इसको हम ऐसे ही संकोच कर ले जाते हैं और किसी जगह और किसी जंगल में रख लेंगे, क्योंकि इधर तो कोई ग्राहक नहीं है। मैया बीबियाँ कोई लंगर को लगने को तैयार नहीं, पाठ में पहरेदार सेवा में लगने को कोई तैयार नहीं 20 दिन के लिए। तुम्हारे लिए, तुम्हारे सब संगतों के बचाव लिए आज ये बातें जो हम कर रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं। कल जब समा आएगा तो फिर सभी ये सबको याद आएगा। दूसरा गाफल फाई पैर आगे गुरु साहब दे अगे अरदास करके नाम की दात मंगो, इससे दुख जाएंगे सिमरन से भजन से। जितने मर्जी कोई कर लो, सब माया के सिलसिले हैं। बाबा जी कहते केवल गुरसिख का नाम जपना ही भक्ति है। शाम को गुरु के चरणों में बैठ जाना है, पाठ पूजा रह रास कीर्तन की हाजिरी लगानी और सुबह अमृत वेले की, और सारा दिन कमाई का दसवंध गुरु के नाम पर निकालना है और अकल से लगाना है कि वो सही जगह पर लग सके। ये गुरु का हुक्म है। बाकी तो सब सिलसिले माया के हैं, कोई भी तुम्हारी बाँह नहीं पकड़ेगा। जिसके मगर पीछे लग जाओ, जितने मर्जी कर लो, कोई बाँह पकड़ने वाला नहीं है। सब माया इकट्ठी करने वाले और पीछे लगाने वाले संसार में लोग हैं। एक गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, एक परमात्मा का नाम है। ये ही गुरु साहब कृपा करेंगे। यह चंगियाई आलक करे, बरियाई होए शेर। चंगे ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ शेर बन जाता है। कोई चंगा काम है तो आलस करता है और बुरा काम में शेर बन जाता है। कहते ऐ आदमी तुम्हारा आज या कल को फाही में पैर फंसने वाला है, तुम इस फाहे में फंस जाओ। इसके छूटने लिए सिमरन भजन नाम जपो। जे कर सकते हो तो भाई सारे मां संपड़ पाठ कर लवो, गुरु साहब कृपा करनगे। नहीं तो तुम्हारा तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास। हम पाठ कर भी सकते हैं, करके चले जाएंगे। हमारा हमारे पास, जो तुमने किया तुम्हारा तुम्हारे पास। जितनी कमाई कर लोगे इसमें उसका ही फल मिलेगा। माइयां बीबियां नूं तैयार करो, ਜਿਹੜੀਆਂ इत्थे पाठ च रहन।
ਪੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਸੇ ਲੈ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8, 9, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ। ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਸੇ ਲੈ कर रात तक पूरी सेवा करना। सुबह 5-6 बजे से लेकर सुबह का लंगर तैयार करना, दोपहर का, रात का। बाकी जड़ियाँ बीबियाँ इत्थे रह के सेवा करनगियां तो इत्थे पक्कियां रह के सेवा करन। ते जड़ियाँ सुबह से लेकर शाम तक उन्हां दा भी नाम लिख लो। तो गुरमुख प्यारे जोड़े अंदर लगणगे, पहरे दे अंदर सेवा ते लगणगे, वो भी बंदे तैयार करो। 4 पहरेदार अंदर चाहिए लगन वाले, और बाकी बाहर गेट ते एक सुखमनी साहब का पाठ चलेगा, उहदे च रौला ला लो सारियां दियां। जिन्ना जिन्ना किसी का हिस्सा पैंदा सारे पाओ, तो फिर तो मां संपड़ पाड़ इत्थे रखांगे। तो नहीं तो जिवें गुरु साहब कराउणगे उवें हो जाएगा। सेवा नूं दा ही फल मिलना है। जिहड़ा सेवा करेगा वो फल ले लेगा। जिहड़ा सेवा ही नहीं कोई करेगा, कोई ड्यूटी नहीं लेगा, फिर उन्होंने फल किवें मिलेगा। बिना सेवा तो, बिना ड्यूटी तो फल नहीं मिलना। कोई ना कोई सेवा जरूर लो। इत्थे हुण समाप्ति होनी है, तो अगे देखते हैं असीं जिवें गुरु साहब किरपा करनगे।